तो जी आज हम बात करेंगे ऐसे साइन की जो मोहब्बत में बिल्कुल भी लाउड नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा रियल होते हैं। जी हाँ, वर्गोस में आपकी बात कर रही हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप मोहब्बत में कैसे हैं, जानने की कोशिश करेंगे आप रिलेशनशिप में कैसे हैं, जानने की कोशिश करेंगे आपकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। आप बहुत ज़्यादा अल्फाज से नहीं काम लेते, बल्कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मोहब्बत से काम लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब शो नहीं करते, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रूव करने में लगे रहते हैं। आप अटेंशन नहीं मांगते, लेकिन आप कंसिस्टेंसी देते हैं। ये मोहब्बत में आपका शेवा है। लेकिन सवाल तो एक पैदा होता है वर्गोस कि क्या आप वाकई ही ओवर क्रिटिकल हैं, जो लोग आपके बारे में अक्सर कहते हैं, या आप सिर्फ प्रोटेक्शन देते हैं या प्रोटेक्शन चाहते हैं? आप रिश्तों में क्या ढूंढते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और कभी कभी आप इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, ऐसा लगता है। सबसे अहम बात यह है कि कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी इस डीप पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं, समझ सकते हैं कि आप एक्चुअली हैं क्या और उनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ कैसी रहेगी। तो आज हम वर्गोस आपको सरफेस लेवल पे नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे कि डीप डाउन जाके आपको जानने की कोशिश करें। और इस वीडियो में हम आपको मर्द और औरत के सेक्शन में नहीं बांटेंगे। हम चाहेंगे कि हम आपकी नफ्सियात को, आपकी इमोशंस को, आपके माइंड सेट को, आपके रिलेशनशिप बिहेवियर को साथ लेके चलें, समझें, जानें, और फिर उसके साथ साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका बिहेवियर टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स कैसा रहता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट्स की, और एंड में मैं बात करूंगी आपके कंपैटिबल साइंस की। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप किस तरह की वीडियोस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्या जानना चाहते हैं, हम किन टॉपिक्स पे बात करें। वो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद सामिया चिश्ती। सबसे पहले वर्गोस में बात करूंगी आपकी कोर नेचर की, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के लिए आपकी नेचर को समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आप एक अर्थ साइन हैं, और आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, और मरकरी प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, लॉजिक्स का, डिटेल्स का और एनालिसिस का। और ये सब की सब चीज़ें आप में कूट कूट कर भरी हुई हैं। आप में आपका कम्युनिकेशन अमेजिंग है, आपके लॉजिक्स अमेजिंग हैं, आपकी डिटेल ओरिएंटेड हैबिट्स जो हैं अमेजिंग हैं। आपके इर्द गिर्द की हर चीज़ में एक ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है, लेकिन आप हर चीज़ को इतना डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं और इतना ज़्यादा उसमें डूब जाते हैं कि अक्सर लोग आपको आपकी डिटेल ओरिएंटेशन से जानते हैं। जहाँ वर्गों का नाम आता है, वहाँ परफेक्शन का नाम आता है। हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो क्या ये बेहतरी, ये परफेक्शन रिलेशनशिप में भी नज़र आती है? तो ये देखने के लिए सबसे पहले आपकी दोनों साइड्स को हम देखेंगे। पहले मैं बात करूँगी आपकी पॉजिटिव एंगल की। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बड़े सपोर्टिव हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में नज़र आती हैं। उसके साथ साथ अगर मैं आपकी शैडो साइड, क्योंकि हर इंसान की दो साइड्स होती हैं, एक उसका शैडो साइड है, एक उसका पॉजिटिव साइड है। शैडो साइड डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कम लाइट है, कम हमें नज़र आता है, तो उनको अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी अपनी खूबसूरत भी बनेगी, और उसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द हमारे लव्ड वंस जो हैं उनकी ज़िंदगियों को भी हम आसान और ख़ूबसूरत बना सकते हैं।
तो ओवर क्रिटिकल आपकी जो एक शैडो साइड है ये बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, वो बहुत नज़र आता है। और आप इमोशनली समटाइम बहुत रिज़र्व्ड भी हो जाते हो। कभी कभी ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। असल में आप कोल्ड नहीं हैं, बिल्कुल भी कोल्ड नहीं हैं, लेकिन आप बहुत गार्डेड और बहुत थॉटफुल हो जाते हैं एट टाइम्स। और लोगों को लगता है कि अब आप कम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप कोल्ड हैं, आपको चीज़ें फ़ील नहीं हो रही। हालांकि ऐसा नहीं होता। वर्गोस से डिटेल्स जो हैं वो मिस हो जाएं, वर्गोस जो हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस ना कर लें या ना कर सकें, मेरा ख़्याल है ये कहना जो है वो बिल्कुल ही गलत होगा। तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों को वर्गोस को लेकर के। तो आप जल्दी से वर्गोस जानते हैं आपका बिहेवियर टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वर्गोस को मोहब्बत में डाल के कि आप मोहब्बत में आपका बिहेवियर कैसा है। मोहब्बत में आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, देते हैं, फुल टाइम देते हैं, आप अपनी केयर शो करते हो, आप अपनी साइलेंट सपोर्ट शो करते हो अपने पार्टनर को। और इन रिटर्न आप क्या चाहते हो, आपकी क्या ज़रूरियात हैं, क्या नीड्स हैं। तो आप ट्रस्ट चाहते हो, स्टेबिलिटी की डिमांड है, अप्रिसिएशन ऑफ एफर्ट है। आप चाहते हो कि आप चाहे जाओ, सराहे जाओ, लेकिन आप इजीली ओपन नहीं होते। लेकिन जब होते हैं तो आप फिर डीपली कमिट करते हैं किसी के साथ। जब आप खुलते हो तो फिर आप एंड तक उसके साथ चलते भी हो। अब देखते हैं आपका बिहेवियर जो है वो शादी में कैसा होता है, या शादी को आप किस तरह से लेते हो उस एंगल को। तो आप यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, आप प्रैक्टिकल माइंडसेट के लोग हो, आप बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में रहने वाली या फिल्मी दुनिया में रहने वाले कैरेक्टर को लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। यू आर वेरी प्रैक्टिकल और आप लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फोकस करते हो रिलेशनशिप में। लेकिन ज़रूरत क्या रहेगी आपकी अपने पार्टनर से, आपको रिलायबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है अपने पार्टनर से, आपको इमोशनल सेफ्टी चाहिए अपने पार्टनर से, आपका एक अपने पार्टनर के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन की आपकी डिमांड होती है। और इशू कहाँ पे बनते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और गैर ज़रूरी क्रिटिसिज्म में घुस जाते हैं, तो तब जाके रिलेशनशिप में इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब देखते हैं वर्गोस कि आप दोस्ती में कैसे रहते हैं। यू आर वेरी लॉयल एंड हेल्पफुल फ्रेंड, और हमेशा गाइड करने वाले, हमेशा दोस्तों यारों के यार, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों को बताने वाले और उनको ज़िंदगी से मिलवाने वाले। अगर मैं क्योंकि वर्गोस मुझे इसलिए भी वर्गोस जो हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक्चुअली वर्गोस हैं, तो वर्गोस पे एक एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है मेरे पास। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत यारों के यार होते हैं और ये बहुत प्यार करने वाले हैं, ऑलवेज़ वेरी हेल्पफुल। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कभी कभी थोड़े से ये जजमेंटल भी हो सकते हैं, कभी कभी ये इमोशनली कम एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर दबा लेते हैं। अब देखते हैं बिज़नेस में इनका बिहेवियर किस तरह का रहता है। बिज़नेस में हमेशा ये छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करते हैं, वेरी डिटेल ओरिएंटेड नेचर है इनकी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो टाइम दिया है, जो मीटिंग्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें ऑन टाइम होनी चाहिए, इन टाइम होनी चाहिए। अपनी इर्द गिर्द की अपनी सराउंडिंग को सबको एक टाइम टेबल से लेके चलते हैं, एक सफाई सुथराई के साथ चलने वाले लोग हैं। दे आर वेरी रिलायबल, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड पार्टनर्स। और रिस्क लेने में अक्सर हेजिटेशन भी करते हैं। समटाइम इनको रिस्क लेना जो है, रिस्क लेने से इनको डर लगता है, छोड़ देते हैं कि फिर ले लेंगे, अभी नहीं। परफेक्शन को इतना अपने सर पे हावी कर लेते हैं कि चीज़ों में डिले क्रिएट हो जाता है। वो एक आस्पेक्ट है वर्गोस का। अब जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि वर्गोस के जज्बात, इनकी लड़ाइयाँ और इनके अंदर की दुनिया क्या कहती है वर्गोस के बारे में। तो जब भी वर्गोस को कोई चीज़ बुरी लगे, जब भी कोई किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, तो वर्गो जो हैं वो लॉजिकल आर्गूमेंट्स करेंगे। ये कभी ठा लड़ना शुरू नहीं कर देंगे। बहुत सोच समझ के, बहुत लॉजिकल
लड़ाई होगी इनकी, आर्गूमेंट होगा और थ्रू आर्गूमेंट्स ये विन करने की कोशिश करेंगे और क्रिटिसिज्म में जाएंगे, ये साइलेंट जजमेंट भी आपको देंगे। तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनकी लड़ाई होगी। ये नहीं कि फ़ोन उठाया या बैठे तो ठा 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 ठा, वो उस तरह वाले लोग नहीं हैं। बोलना शुरू कर दें। दे आर नॉट लाउड पीपल। ये अपने कम्युनिकेशन में, अपनी जजमेंट में, अपने क्रिटिसिज्म में, अपने अल्फाज में एक प्रॉपर लॉजिक जो है उसको रखते हैं सामने, ताकि सामने वाला बंदा जब सुने तो उनको पता चलना चाहिए कोई वर्गोस बोल रहे हैं, कोई एवें शेवें आम बंदा नहीं बोल रहा। तो इसलिए इनकी लड़ाई भी जो है वो भी बड़ी अमेजिंग होती है, बड़ी डिफरेंट होती है। ये अपने लॉजिक्स पे बड़े फोकस्ड लोग हैं। लेकिन इनको कंट्रोल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई वर्गोस को कंट्रोल कर ले, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिक्योर और रिस्पेक्टेड फ़ील कराना जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो आप इनको सिक्योर फील कराएं, इनको इज़्ज़त दें, इनको रिस्पेक्ट दें, ऑटोमेटिकली आप वर्गोस को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने वर्गो को कंट्रोल कर लिया है इन दो चीज़ों के बगैर, तो ये गलत बात होगी। अब देखते हैं जल्दी से वर्गोस के आपके कंपैटिबल साइन कौन से हैं। तो आपके कंपैटिबल साइंस जो हैं, सबसे पहले एरीज़ की मैं बात करूंगी। ये एक्शन एंड बैलेंस मैच है आपके लिए। अगर मैं आप दोनों की इमोशंस की बात करूं तो एरीज़ बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और अपने इमोशंस को लेकर के, और वर्गोस जो हैं बहुत रिजर्व्ड होते हैं। तो ये एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर मैं इनकी साइकोलॉजी की बात करूं तो एरीज़ जो है वो एक्शन देता है और वर्गो जो है वो डायरेक्शन देता है। तो अगेन ये दोनों के वो एक्शन को डायरेक्शन मिल जाती है, तो अगेन ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर मैं बात ये करूं कि इनके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो रह सकते हैं, वो रह सकते हैं इम्पल्सिवनेस वर्सेस क्रिटिसिज्म। तो जो कोई बहुत माइनर सा इशू हो सकता है, लेकिन ये एक बेस्ट मैच है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सेकंड बेस्ट मैच जो है वो जेमिनाइज़ का है। वर्गो और जेमिनाई माइंड एंड कम्युनिकेशन मैच मैं इसको बोलूँगी। जेमिनाइज़ जो हैं, अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो जेमिनाइज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और वर्गोस बहुत एनालिटिकल हैं। और अगर इनकी मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये रिलेशनशिप जो है ये मेंटल कनेक्शन पर बेस्ड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे को, इनकी एनालिटिकल जो अप्रोच है और इनका जो एक्सप्रेसिव वे है, इसका चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका जो जेमिनाइज़ का इतना एक बहुत ओपन और बहुत मज़े का है, और वर्गोस बहुत एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बहुत जो हैं वो बहुत हद तक एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इनके जो नॉक एरियाज़ या छोटी मोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो क्रिएट हो सकती हैं, इनकंसिस्टेंसी वर्सेस परफेक्शन, क्योंकि वर्गोस में बहुत ज़्यादा परफेक्शन देखी गई है और जेमिनाइज़ थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंसी शो कर देते हैं। तो यहाँ पे आके छोटी मोटी नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन ये एक बेस्ट मैच है क्योंकि दोनों एक दूसरे को की थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं, एक दूसरे को सोचने का बहुत मज़े का मौका देते हैं। अब थर्ड मैच जो है वो वर्गो आपके लिए लियो का है, जो कि एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर मैच कहलाता है। अगर मैं आपकी इमोशंस की बात करूं तो लियो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और वर्गो जो हैं बड़े सटल और बड़े सुकून वाले लोग हैं। तो अगर आपकी डीप साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो लियो जो है वो कॉन्फिडेंस चाहता है और कॉन्फिडेंस ही देता है, और वर्गो जो है उस कॉन्फिडेंस को रिफाइनमेंट देता है। वो उस कॉन्फिडेंस को और चार चांद लगा देता है। तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जो कन्फ्यूजन इस रिलेशनशिप में छोटी मोटी जो क्रिएट हो सकती है वो ईगो वर्सेस क्रिटिसिज्म हो सकती है, जो कि बहुत माइनर सी चीज़ है। ये एक बेस्ट मैच है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अब देखते हैं फाइनल एंड फोर्थ मैच इज़ द स्कॉर्पियो के साथ वर्गोस का बहुत बेहतरीन मैच है, और ये जो है ये डेप्थ और लॉयल्टी मैच कहलाता है। इन दोनों की अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो स्कॉर्पियो जो है बहुत इंटेंस नेचर के होते हैं और वर्गो डीप बट
बहुत कंट्रोल्ड नेचर के होते हैं। तो दोनों की साइकोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप जो है ये ट्रस्ट और डेप्थ पे बिल्ड होता है, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर इनकी मैं देखूं कि छोटी मोटी नोक झोंक कहाँ हो सकती है या कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कहाँ रह सकता है, क्योंकि ये हर रिलेशनशिप में होना ही होता है, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो वो कंट्रोल वर्सेस ओवर थिंकिंग में हो जाता है, हो सकता है। तो वो कंट्रोल वर्सेस ओवर थिंकिंग में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट मैच, क्योंकि दोनों लॉयल और कमिटेड होते हैं। अगर मैं वर्गो आपका साइकोलॉजिकल ट्रुथ बयान करूं, तो आप रिश्ते में सिर्फ एक सवाल पूछते हैं और एक सवाल जो है वो रिश्ते में गूंजता रहता है आपके दिमाग में, क्या कोई मुझे समझ सकता है बग़ैर जज किए, क्योंकि आपको बहुत बुरा लगता है कि लोग आपको जज करें। तो जी हाँ, ये जो मैंने कंपैटिबिलिटी साइंस आपको बताए हैं, ये 4 साइंस, ये आपको बग़ैर जज किए आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और इनके साथ आपकी बड़ी बेहतरीन कंपैटिबिलिटी जो है वो रह सकती है, बन सकती है। और अगर आप जो हैं वर्गो हैं, तो आप बिल्कुल भी कोल्ड नहीं हैं, आप बहुत डीप हैं, बहुत लॉयल हैं और बहुत थॉटफुल हैं, और सही शख्स के साथ आप एक अमेजिंग पार्टनर बन सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी एक साइन के साथ हैं, तो आपका ये रिलेशनशिप कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, ये एक मीनिंगफुल ग्रोथ ओरिएंटेड कनेक्शन है, इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अगर आपको वीडियो दिल को लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कि हम बाकी साइंस के डीप एनालिसिस किस तरह से करें, आप किन टॉपिक्स पे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो सिर्फ कंपैटिबिलिटी पर बात नहीं करता, बल्कि हम बात करेंगे रिलेशनशिप की साइकोलॉजी पर भी। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे पावरफुल।